हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आज हम मेनली इन सब टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन डिटेल्स, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल जिसे हम वीवीपीएटी के नाम से भी जानते हैं और इसे वीपीआर भी कहते हैं, दैट इज वेरीफाइड पेपर रिकॉर्ड। तो आइए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता क्या है वो जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सेल्फ गवर्निंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया में इलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से मैनेज करना है, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। अच्छा, आप सबको ये तो पता ही होगा कि हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और क्योंकि हमारी कंट्री में फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो होता है, फेडरल स्ट्रक्चर मींस जो भी पावर्स हैं उन्हें इक्वली सेंटर और स्टेट के बीच में बांटा जाता है, इसलिए लेजिस्लेटिव को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंटर और स्टेट। सेंटर में होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट 2 हाउसेस से मिलकर बनता है, राज्यसभा और लोकसभा। स्टेट में होता है स्टेट लेजिस्लेटिव, जिसे विधानसभा भी बोला जाता है। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि हमारी कंट्री में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा जो कि फेयर और फ्री इलेक्शंस को कंडक्ट करवा सके। आर्टिकल 324 ये भी कहता है कि पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा और लोकसभा, स्टेट असेंबली मतलब विधानसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन चारों के इलेक्शंस ये इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया एक सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वाली कंट्री है। तो यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाए जाते हैं। इलेक्शंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए जो लोगों की इच्छा और उनके फ्री एक्सप्रेशंस को रिफ्लेक्ट करे। इलेक्शंस डेमोक्रेटिक तभी होते हैं जब पार्टीज के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं ताकि वो इलेक्शंस के अंदर कम्पीट कर सकें। इलेक्शन केवल इम्पार्शियल ही नहीं बल्कि ऐसे होने चाहिए जो बेसिक नेशनल स्टैंडर्ड्स को भी सेटिस्फाई करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना कितना ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी 2 पॉलिटिकल पार्टीज के जो इलेक्शन सिंबल होते हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते, चाहे वो अलग अलग रीजन में ही क्यों ना हो। तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स को इलेक्शन सिंबल के अलॉटमेंट में होने वाले डिस्प्यूट में इलेक्शन कमीशन एक कोर्ट की तरह काम करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन सिंबल अलॉट कर सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, रीजनल पार्टीज को रिकॉग्निशन देता है। इलेक्शन कमीशन की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन एक्सपेंसेस को चेक करना। ये इसलिए किया जाता है ताकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव लड़ने का बराबर का मौका मिले, चाहे उनका साइज या स्पेंडिंग कैपेसिटी कम या ज्यादा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी दिल्ली में विधानसभा इलेक्शंस में लॉ के अकॉर्डिंग पर कैंडिडेट 28 लाख एक्सपेंडिचर लिमिट थी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन एक्सपेंडिचर को ऑब्जर्व करने के लिए सिविल सर्विसेज के अलग अलग डिपार्टमेंट से ऑफिसर को अपॉइंट करने की भी पावर होती है और इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्टोरल रोल्स को भी प्रिपेयर करने की पावर होती है और इलेक्शन कमीशन टाइम टू टाइम इस वोटर्स लिस्ट को भी अपडेट करती रहती है। आइए अब इलेक्शन कमीशन की कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो करंटली सुनील अरोड़ा है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो करंटली अशोक लवासा और सुशील चंद्र है। अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो डिसीजन वोटिंग के बेसिस पे लिया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और अदर इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इनका ऑफिशियल पीरियड 6 इयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर होता है और इनको एक सुप्रीम कोर्ट के जज के समान सुविधाएं और सैलरी मिलती है। अब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड वीवीपैट के बारे में। वीवीपैट दैट इज वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वीवीपैट मशीन एक प्रिंटर की तरह होती है जो वोटर को उसके डाले गए वोट के बारे में डिटेल जानकारी देती है। वीवीपैट से निकलने वाली स्लिप आपको ये बताती है कि आपका वोट किस कैंडिडेट को गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जो वोट्स को रिकॉर्ड करने और टैली करने में यूज की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2004 से यूज की जा रही है सारे जनरल और स्टेट असेंबली इलेक्शंस में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चुनाव करवाने का एक सेफ मीडियम है। इसमें भी आपका वोट आपके पसंदीदा उम्मीदवार को ही जाता है। वीवीपैट इस बात का प्रूफ देता है कि आपका वोट सही जगह गया है। आइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़े कुछ और पॉइंट्स को जानते हैं। इंडिया का पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 1951 से 1952 के बीच में, जिसमें 17 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे। इंडिया के पहले जनरल इलेक्शन से लेकर 2019 में जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, और जो 2019 में जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें दुनिया के सबसे ज्यादा 90 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे। अब बात करते हैं पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जिसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक के आर्टिकल कवर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल 324 ये कहता है कि पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव, दैट इज विधानसभा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है, और बाकी बचे हुए इलेक्शंस लाइक पंचायत इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन एक्सेट्रा, ये सभी स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है। ध्यान दीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन दो डिफरेंट और इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज हैं। वोटिंग करते टाइम जो इंक का यूज किया जाता है उसे इंडेलिबल इंक कहते हैं, जो कि मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है। सिर्फ यही कंपनी इस इंक को मैन्युफैक्चर कर सकती है, और ये कंपनी दूसरी कंट्रीज में भी इस इंक को एक्सपोर्ट करती है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक ट्राइब्यूनल भी अपॉइंट किया जाता है इफ कोई भी डिस्प्यूट हुए वोटिंग से रिलेटेड सेंट्रल और स्टेट इलेक्शन में, उसे डील करने के लिए। वोट कास्ट करने की मिनिमम एज 18 इयर्स है, जो कि पहले कभी 21 इयर्स हुआ करती थी। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।